अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख आसफ ट्यूटर मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम जीसी यूनिवर्सिटी की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। बीएस जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर, मैथ कोड 321, कोर्स नेम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। हमारा जो आर्टिकल चल रहा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेक्चर नंबर 7 हमने रिकॉर्ड किया था, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेक्चर नंबर 7 में हमने सीखा था 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके फार्मूले क्या हैं। लेक्चर नंबर 8 में ये है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही, और ये लेक्चर नंबर 7 की एक्सटेंशन है लेक्चर नंबर 8। इसमें हम एप्लीकेशन सीखेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, सो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें। फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8। हमने लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स के जब 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हम एक्सपैंड करते हैं सो x = 1 स्क्वायर रूट इंडेक्स 3 कर देते हैं, और आगे जो भी वो कहे कि 8 का निकालो, 27 का निकालो, 64 का निकालो, 1 to 5 का निकालो, मोस्टली यही कहता है। सो उसमें आपने जस्ट 1 की जगह उसको रिप्लेस करना है, बाकी पूरे का पूरा फार्मूला आपने रिवाइज कर देना है। तो प्रोसीजर वही है जो जनरल फार्मूले में हमने सीखा था। फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8, x = 1 स्क्वायर रूट इंडेक्स 3। x = -8 आ गया, 1 की जगह पे -8 आ जाएगा। यहाँ पे अगर +8 होता +8 आ जाना था, यहाँ पे 27 होना 27, जो यहाँ पे मौजूद होगा 1 की जगह पे आ जाएगा। उसके बाद वही फार्मूले की सिंपल एप्लीकेशन है। सो x = -√3, x = -8 रेज़ पावर 3 हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 1/3 हो जाएगा। पावर क्या आनी है, 1/3 में आनी है, इंडेक्स है। उसके बाद दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x = -8 आ जाएगा। सो x³ माइनस इधर जाएगा +8 = 0। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि वो हमें हमेशा जो 3 क्यूब रूट्स निकालने के लिए देगा वो ऐसा नंबर देगा जिसका पावर में 3 पॉसिबल हो। जैसे 2 है, ये 2 रेज़ पावर 3 है, 8 उसने दिया 2 रेज़ पावर 3 है, 27 दे देगा 3 रेज़ पावर 3 है, 81 दे देगा, 1 to 5 दे देगा, 64 दे देगा। सो ऐसे नंबर देगा जिसके ऊपर 3 पॉसिबल होगा। सो 3 आ गया तो हम इसके ऊपर a³ प्लस ये 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। सो x³ + 2³ = 0, a³ + b³। ये फार्मूला आपके पास है a + b, a² - ab + b²। हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो x + 2 × x² - 2x + 4 = 0, x + 2 = 0, x = -8, x² - 2x + 4 = 0। सो x = 2, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, -b + -b² - 4ac² / 2a। सो x = ये माइनस एक फार्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + -4 ac4, a 1 है और c 4 है तो 16 आ जाएगा / 2। सो -12 आ जाएगा आपके पास। फिर -1 स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 12 को लिख दिया 4 / 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 पॉसिबल है, सो 2 आ जाएगा। 2 को कॉमन लेंगे, सो आपके पास एक वैल्यू, यहाँ 2 को कॉमन लिया तो आपके पास 1 ± 3 √2। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में 1 के साथ माइनस जो है वो ड्राइव किया था। तो हमें अगर यहाँ पे माइनस आ जाए हमारे पास तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन सकती है। सो हम अपनी तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सो मैंने बाहर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर डिवाइड कर दिया। सो एक रिज़ल्ट मेरे पास जो है यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये माइनस आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पे माइनस तो ये प्लस आ जाएगा, ये ओमेगा का रिजल्ट बन जाएगा। सो आपके पास -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा, -2। सो 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर, ये 3 रूट्स निकले हैं किसके, -8 के। सो आप देखो यहाँ पे माइनस है, सो 3 का मतलब है इसके 3 रूट्स निकलेंगे। सो उसके बाद माइनस है, इसका मतलब जो इसके रूट्स निकलेंगे उसके साथ भी माइनस आएगा। तो आप यहाँ से भी जो आप फार्मूले में आपको सम टाइम MCQs में आ जाता है ये, तो आप यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हो। आपको माइनस है तो आपके रूट्स में माइनस आएगा, और उसके बाद 8 है तो आप देखो 8 को पावर 3 में कैसे लिखा जा सकता है। 2 पावर 3 तो आ जाएगा एक -2, एक -2 ओमेगा, एक -2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप MCQs को
जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ। हम एक और जो है वो हल करते हैं इस तरह का, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27। सो 27 के 3 क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो डियर स्टूडेंट्स के 27 के क्यूब रूट्स कितने निकलेंगे, क्योंकि हमने देखना 27 को पावर 3 में लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है 3 पावर 3। तो इसका मतलब एक रूट इसका 3 आएगा, दूसरा इसका 3 ओमेगा आएगा, तीसरा इसका 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27। हम इसको सॉल्व करते हैं। x इंडेक्स 3 आ गया, x 27 रिप्लेस कर दिया, फिर 1/3, फिर वैसे ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, x क्यूब इक्वल टू 27। सो x क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल टू 0। सो फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, ये दो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने के लिए। एक a क्यूब, एक हमारा ये वाला फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब माइनस में होगा ये फार्मूला हमारे काम आएगा, और जब यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो ये फार्मूला आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इसके मुताबिक x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 के, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इरेड्यूसेबल है, नॉन फैक्टरेबल है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4, a 1 है, c 9 है, माइनस 36/2। सो माइनस 27/2। सो माइनस 1 स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 27 को लिख लिया, 9 मल्टीप्लाई 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 आएगा। सो यो 3 को कॉमन ले लिया, जैसे 3 को कॉमन ले लिया तो एक हमारे पास 3 आ गया, एक 3 माइनस 1 के साथ आ गया, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। सो ये 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास वही रूट्स निकल आए। सो आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसके रूट्स भी पॉजिटिव निकलेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो उसके रूट्स भी नेगेटिव निकलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता -27 तो आपने ठीक अंदाज़ा लगाया, रूट से ही निकलने थे, -3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे -8 की जगह +8 होता तो क्या रूट्स आने थे, 2 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ में सीखा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1। तो हमने इन फार्मूलों को भी यहाँ पे यूज़ करना है अपने क्वेश्चन को इवेल्यूएट करने के लिए। सो इवेल्यूएट ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ी थी, यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होना है। सो ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ओमेगा 28 को लिख सकते हो ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 27 प्लस ओमेगा 29 को लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 27 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ओमेगा 1 ओमेगा 27 को लिखा जा सकता है ओमेगा 3 रेज पावर 9, और ओमेगा 27 को भी ओमेगा 3 रेज पावर 9। सो ओमेगा 3 की जगह वैल्यू हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1। सो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 के। तो 1 वैल्यू रिप्लेस करेंगे, आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सो ये था सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। तो वो किसके इक्वल है, 0 के, 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे इस तरह इसको इवेल्यूट किया और इसका आंसर 0 इक्वल टू 0 आया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इवेल्यूएट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज पावर 8। सो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, -2 ओमेगा स्क्वायर रेज पावर 8, -2 रेज पावर 8 और ओमेगा स्क्वायर रेज पावर 8। सो -2 रेज पावर 8 करेंगे 256 आएगा, और ओमेगा 16 को लिखा जा सकता है ओमेगा डॉट ओमेगा 15। सो ओमेगा 15 को लिखा जा सकता है ओमेगा 3 रेज पावर 5। सो ओमेगा 3 1 के इक्वल, तो आपके पास एग्जैक्ट क्या है, इसकी इवेल्यूएशन आ जाएगी 256 ओमेगा इज द इवेल्यूएशन ऑफ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज पावर 8। अगेन वी कंसीडर अनदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। इवेल्यूएट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। सो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर यहीं पे हमारे पास मौजूद था, ठीक है, उस पर पावर 8 है, यहाँ पे क्योंकि पावर नहीं है तो हम, इसका मतलब है हमारे पास इसकी
8 को छोड़ के बाकी सारा कुछ इसमें रिपीट हो जाएगा, तो इसका मतलब है माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और इसका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के। सो आपके पास रिजल्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा। सो 4 ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल। अगेन आपके पास इवेल्यूएशन क्या है इसकी, 4। अगेन एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, इवेल्यूएट -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट 2 रेज पावर 7 प्लस -1 -3 स्क्वायर रूट 2 रेज पावर 7। तो अगर आप देखो एक जगह पे आपको ओमेगा का रिजल्ट गिवन है और एक जगह पे ओमेगा स्क्वायर का, तो हम इसकी वैल्यू को रिप्लेसमेंट कर देते हैं इनकी जगह पे। तो ओमेगा रेज पावर 7 आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज पावर 7 आ जाएगा, तो ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14। ओमेगा 7 को लिखा जा सकता है ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 6, और ओमेगा 14 को लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 12। सो ओमेगा 6 को लिखा जा सकता है ओमेगा 3 रेज पावर 2, एंड ओमेगा 12 को लिखा जा सकता है ओमेगा 3 रेज पावर 4। तो यहाँ पे हमने ओमेगा क्यूब का जो रिजल्ट है 1 रिप्लेस कर देना है। जैसे 1 रिप्लेस किया तो हमारे पास क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो हमारे पास प्रॉपर्टी है सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डियर स्टूडेंट वहाँ पे किससे इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन थी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, जो कि लेक्चर नंबर 8 है। और लेक्चर नंबर 7 में आपको 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की डेफिनेशन, बेसिक फार्मूले, उसकी प्रॉपर्टीज़, उनका जनरल प्रोसीजर मिलेगा। लेक्चर नंबर 7 पहले डियर स्टूडेंट्स आप देखिए और फिर लेक्चर नंबर 8 देखिए, फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आप इस काबिल होंगे कि आप उसको सॉल्व कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।